Everyone, today we will discuss about symmetry elements in the crystal cubic system. Okay, as we have discussed in my previous solid state video that in solid state we generally talk about cubic system. जिस पर हम काम करते हैं वो जनरली क्या होता है, क्यूबिक सिस्टम होता है. ऐसे तो 7 क्रिस्टल सिस्टम प्रेजेंट है, लेकिन हम जिस पे मेनली सॉलिड स्टेट में काम करते हैं वो होता है क्यूबिक सिस्टम. ओके, तो क्यूबिक सिस्टम के बारे में आपको पता है क्या होता है. पहले हमें क्यूबिक सिस्टम के बारे में जानना होगा, तब हम उसके सिमेट्री एलिमेंट्स डिस्कस कर पाएंगे, है ना. तो अब हमें क्या करना है, हमें मेनली क्यूबिक सिस्टम के बारे में देखना है कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कितने एजेस होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं और कितने फेसेस होते हैं. उसी के अकॉर्डिंग हम सिमेट्री एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कस कर पाएंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ अ क्यूब. ओके, जिसकी क्या होती है, तीनों साइड्स इक्वल है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती है, जिसको एक्सियल लेंथ्स कहा जाता है. दैट इज़ ए, डिनोटेड बाय ए, कि वो तीनों इक्वल है. ओके, नाउ यू हैव टू टॉक अबाउट द एक्सियल एंगल्स, कि यहाँ पर सब एंगल्स क्या हैं, सब एंगल्स इक्वल हैं और किसके इक्वल हैं, वो 90 डिग्री के इक्वल हैं. ओके, so how many corners this cube has? This cube has 8 corners. This cube has 8 corners. You know, it is 8 corners are there. So 8 corners are there. ये जितने भी हैं B, C, D, A, F, G, E, H, ये सब इसके corners ही हैं, तो इसमें 8 corners हैं. How many edges it has? कितने edges होते हैं एक cubic system में? 12 edges होते हैं. कैसे? Edge, this is AD, BC, CD, BA, AE, BH, EH, GH, FE, FG, BF, CG. ये सब क्या है, ये सब क्या है, इसके एजेस हैं जिनसे मिलके ये क्यूब बना है ना. तो ये एजेस कितने हैं, 12 हैं. हाउ मैनी फेसेस अ क्यूब हैज़? फेस कितने होते हैं क्यूबिक सिस्टम के? एक क्यूबिक सिस्टम के 6 फेजेस होते हैं. कैसे? ये BCDA, ये पूरा एक फेस है इसका. इसके सामने वाला फेस कौन सा होगा? FGHE. ये ऊपर और नीचे वाला दो फेसेस, आमने सामने के 2 और फेसेस BCGF. इसके सामने वाला फेस कौन सा है? ADHE. आमने सामने के फेसेस हो गए, ऊपर नीचे के हो गए, आमने सामने के हो गए, आगे पीछे का भी तो होगा. दिस इज अ 3D अरेंजमेंट. आगे वाला फेस कौन सा है? BAEF. BAEF. आगे वाला फेस. पीछे वाला कौन सा है? CGHD. ये पीछे वाला फेस हो गया. तो इस तरह से आपके पास 6 फेसेस होते हैं एक क्यूबिक सिस्टम में. 8 कॉर्नर्स, 12 एजेस और 6 फेसेस. और ये भी पता होने चाहिए कौन से होते हैं. जस्ट यूँ नहीं कि 8 कॉर्नर्स होते हैं, 12 एजेस होते हैं. आपको पता होना चाहिए कैसे, तभी तो सिमेट्री एलिमेंट्स को आप समझ पाएंगे ना. तो ये देखा गया कि एक क्यूबिक सिस्टम में टोटल कितने सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? 23. नाउ व्हाट इज अबाउट सिमेट्री एलिमेंट? सिमेट्री एलिमेंट्स होता क्या है? सिमेट्री एलिमेंट का मतलब ये है कि आप किसी को भी रोटेशन को, रिफ्लेक्शन को, या फिर एक पॉइंट, सेंटर ऑफ पॉइंट को, किसी भी चीज़ को अप्लाई करो, क्यूब, यही क्यूब मिले या फिर इसके जैसा कोई क्यूब मिले. मतलब क्या है, और अच्छे से अभी समझ में आएगा. मतलब सिमेट्री एलिमेंट्स की यही सिमेट्री, मतलब सिमेट्री किसको बोलते हैं, कि जैसा ये क्यूब है वैसा ही क्यूब मिले तब हम कहेंगे कि हाँ ये सिमेट्रिकल है. ठीक है, या बिल्कुल सेम मिले तो भी हम कहेंगे सिमेट्रिकल है. तो ऐसे सिमेट्रिकल एलिमेंट्स कितने होते हैं? तो बेसिकली जो सिमेट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, वो 3 होते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, और क्यूब के पास ये 3 ही होते हैं. ठीक है, कौन कौन से? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री. ये 3 होते हैं सिमेट्री एलिमेंट बेसिकली. ठीक है, ये जो 2 और है, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो इन्हीं से ही मिलके बने. देखिए क्या होता है, एक होता है सिमेट्री एलिमेंट, एक होता है सिमेट्री ऑपरेशन. मतलब क्या है, सिमेट्री एलिमेंट में और सिमेट्री ऑपरेशन में क्या मतलब, क्या डिफरेंस क्या है, कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, आपको कब एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगी? जब आप रोटेट कराओगे. तो ऑपरेशन क्या लगाओगे? रोटेशन का. तो आपको क्या मिलेगा, कौन सा सिमेट्री एलिमेंट मिलेगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगा. तो आपको ऑपरेशन लगाना है रोटेशन का, तो आपको मिलता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री. रोटेशन लगाओगे. ठीक है, जब आप रिफ्लेक्शन लगाओगे, रिफ्लेक्शन
जैसे प्लेन होता है रिफ्लेक्ट करता है इधर का पार्ट और उधर का पार्ट, तो ये क्या होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो वो कब मिलेगा, वो किसको देगा, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री इंडिकेट करेगा। तो ऑपरेशन इज रिफ्लेक्शन बट सिमेट्री एलिमेंट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो और कौन सा ऑपरेशन है, पॉइंट या इन्वर्जन ऑपरेशन, तो आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलता है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री को इंडिकेट करते हैं आई से, प्लेन ऑफ सिमेट्री को इंडिकेट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा एन, एन का मतलब बताऊंगी मैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को इंडिकेट करते हैं सी से, सी एन, एन इंडिकेट्स फोल्ड ऑफ सिमेट्री, कितने फोल्ड ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, वो अब आगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दीज थ्री आर द बेसिक सिमेट्री एलिमेंट्स and thus these three are the basic symmetry operation corresponding to these symmetry elements. Okay, जो दो एक्स्ट्रा सिमेट्री एलिमेंट्स है जो आपके सिलेबस में हैं, जिसको जस्ट आपको मोटा मोटा जानना है, मेनली तो आपको ये तीन ही स्टडी करने होते हैं, वो कौन से, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसमें रोटेशन भी होगा एंड रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। दिस इज डिनोटेड बाय एस एन, जिसको इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। रोटेशन होगा फिर रिफ्लेक्शन होगा, सीक्वेंस भी यही रहेगा कि पहले रोटेशन करना है फिर रिफ्लेक्शन करना है, वो भी कौन से प्लेन से रिफ्लेक्शन करोगे, परपेंडिकुलरली, डिस्कस करेंगे। इट इज़ जस्ट समरी है कि क्या होता है इसका बेसिक मतलब, ठीक है। फिफ्थ इज रोटेशन इन्वर्जन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वही पहले रोटेशन करोगे फिर इन्वर्जन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, रोटेशन इन्वर्जन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये एक टाइप का सिमेट्री एलिमेंट होता है, ये मिलेगा। इसको डिनोट करते हैं एस एन आई से, नीचे एन है फिर आई भी है, एन इंडिकेट्स फॉर रोटेशन और आई इंडिकेट्स फॉर इन्वर्जन, और क्योंकि कॉम्बिनेशन से बना है इसलिए एस, कॉम्बिनेशन वालों को हम एस से डिनोट करते हैं, और रोटेशन रिफ्लेक्शन, रोटेशन इन्वर्जन के लिए आप एन आई से इंडिकेट कर रहे हो, उसको इंडिकेट करते हैं रोटेशन रिफ्लेक्शन को एस एन से, ठीक है। नाउ वी हैव टू स्टडी that how this cube has 23 symmetry elements, means इस क्यूब के पास 23 symmetry elements कैसे हैं, ठीक है। ये बात हमें पता है कि क्यूब के कितने सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 23 ऑफ कोर्स इन्हीं से ही आए हैं, यही सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। और बेसिक सिमेट्री एलिमेंट्स कौन से हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, तो बेसिक तो ये तीन हैं, तो आए तो ये यहीं से है 23, बट कैसे आए हैं इसको अब हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री को। आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन सिमेट्री एलिमेंट समझ में आ गया, आपको नेक्स्ट भी सिमेट्री एलिमेंट समझने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे मेरी एक प्रीवियस वीडियो थी जिसमें मैंने सॉलिड स्टेट के ऊपर शॉर्ट वीडियो बना रखी है, मतलब समरी बना रखी है, उसके जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें मैंने बताया है दैट देयर इज़ 4 fold ऑफ सिमेट्री, ए क्यूब हैज़ 4 fold ऑफ सिमेट्री, 3 fold ऑफ सिमेट्री एंड 2 fold ऑफ सिमेट्री, एंड हाउ मैनी, 3 4 fold ऑफ सिमेट्री, 4 3 fold ऑफ सिमेट्री एंड 6 2 fold ऑफ सिमेट्री। क्या मतलब है इसका, 4 fold ऑफ सिमेट्री क्या होता है और 4 fold ऑफ सिमेट्री 3 कैसे हैं, ये कैसे है, ये इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल से अभी क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज मीन बाय दिस 4 fold ऑफ सिमेट्री, देयर इज अ फॉर्मूला, पहले आप ये फॉर्मूला समझ ले क्या होता है। n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल थ्रू विच यू हैव टू रोटेट, रोटेशन करनी है, बट रोटेशन तो किसी एक्सिस के अबाउट किसी एंगल पे ही रोटेट करोगे ना, ऐसे ही थोड़े ना कर दोगे, किसी एक्सिस के अबाउट किसी एंगल पे रोटेट करना पड़ेगा, तो वो एंगल जो है दैट इज थीटा, ओके। और एन इंडिकेट्स द फोल्ड ऑफ सिमेट्री, जैसे यहाँ पर आपको अगर 4 fold ऑफ सिमेट्री चाहिए तो मैं इसको किस एंगल से डिवाइड करूँ, 90 डिग्री से, 360 डिग्री डिवाइड बाय 90 इज़ 4, तो जब आप 90 डिग्री के एंगल पे 4 बार इस अपने क्यूबिक सिस्टम को रोटेट कर दोगे तो आपको अपना ओरिजिनल, जिससे आपने शुरुआत की थी, जिसको आप रोटेट करते चले, वही वापस मिल जाएगा, बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल सेम। कैसे, अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट शीट, उसमें है कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि एक्सिस ऑफ रोटेशन सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है। आपको क्लियर ही है कि आपको क्या करना है, एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना है सच दैट
कि एट लास्ट आपको अपना ओरिजिनल जो क्रिस्टल है वो वापस मिल जाए, है ना। तो एक इमेजिनरी लाइन जो आप अपने दिमाग में सोचते हो, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल थ्रू विच व्हेन द एक्सिस इज रोटेटेड, जब आप किसी एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट कराते हो अबाउट एन अप्रोप्रिएट एंगल, बट एक एंगल के साथ, सच दैट कि आपको सेम स्ट्रक्चर मिले या फिर हो सकता है आपको सिमिलर स्ट्रक्चर मिले, ठीक है। तो उस एक्सिस को क्या बोलते हैं, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन को सिमिट्री एक्सिस बोलते हैं उस क्रिस्टल के लिए, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमिट्री बोलते हैं। देखिए एक वर्ड है सेम और एक वर्ड है सिमिलर, क्या डिफरेंस होता है सेम और सिमिलर में, ठीक है। तो देखिए 1 मिनट पहले आप इन दो क्यूब्स को देख के ये देखिए कि अभी पहले हम ये देखते हैं कि सेम मतलब क्या होता है और सिमिलर मतलब क्या होता है। आपके पास ये क्यूब है जिसमें ABCDEFGH इस तरह से इसकी एजेस हैं, ये सब इसके एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, ये AD इसके कॉर्नर्स है और AD एज है, ठीक है। तो अब देखिए आपने इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया तो आपको ये स्ट्रक्चर मिली, कैसे मिली मैं बताऊंगी, बट सिर्फ इतना देखिए पहले कि क्या ये दोनों सिमिलर है कि सेम है। अगर मैं आपको एक क्यूब ये दूं और एक क्यूब ये दूं और पूछूं कि ये दोनों सिमिलर है कि सेम है, तो आप क्या जवाब देंगे? हम कहेंगे कि ये तो सिमिलर है, ये सेम थोड़ी ना है, क्योंकि जो कॉर्नर B यहाँ पर है, यहाँ पर तो A है, C अगर ऊपर है तो यहाँ पर तो B है। लेकिन हाँ अगर हम शेप देखें तो शेप तो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके एजेस जो साइड आगे है ABFE, ये फेस है जो सामने वाला फेस है, बट ABFE ये फेस तो यहाँ पर साइड में चला गया, तो जो फेस यहाँ सामने है वो तो साइड में है, तो ये सेम कैसे हो सकते हैं, ये तो सिमिलर है, ठीक है। बट इस क्यूब को देखिए, क्या ये दोनों सेम है कि सिमिलर है? ये दोनों तो सेम है। क्यों सेम है? जो कॉर्नर B यहाँ पर है वही B इधर है, जो C इधर है वही C इधर है, जो D इधर है वही D इधर है। तो अब आपको समझ में, जो फेस सामने है वही फेस इधर भी सामने ही है, FBAEF, ठीक है। तो सेम और सिमिलर का मतलब आपको समझ में आया कि सिमिलर की शेप सेम है बट फेसेस आर ऑन अनदर साइड्स, मतलब जो फेस इधर सामने है वो यहाँ पीछे भी हो सकता है, वो साइड में भी हो सकता है, बट शेप इज सेम। सो हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सेम नहीं है, सिमिलर सा है, इसके जैसा है ना, बट इट इज़ एग्जैक्टली सेम, इट इज़ एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो सेम और सिमिलर में डिफरेंस होता है। तो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसके थ्रू आप रोटेट करो और आपको सेम या सिमिलर इमेजेस मिले, तो उसको, उस इमेजिनरी लाइन को जिस पर्टिकुलर एंगल पे वो रोटेट करवा के वो सब कुछ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, अगर आपको 4 फोल्ड ऑफ सिमेट्री चाहिए तो आपको 90 डिग्री पे रोटेट करना पड़ेगा थ्रू द फॉर्मूला वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्क कि कैसे 90 डिग्री पे हम कह सकते हैं कि यस देयर इज, दिस इज अ सिमेट्री एलिमेंट, दैट 4 फोल्ड ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, हाउ वी कैन से दैट। तो हम इसको इस तरीके से समझेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे हाँ कि C4 ऑफ जो 4 फोल्ड ऑफ सिमेट्री है दैट एग्जिस्ट इन क्यूबिक सिस्टम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। आपके पास क्या है, एक क्यूब है जिसके लिए मैंने फिक्स कर दिया, दैट इज BCDA, दिस इज़ द इनिशियल क्यूब जो आपने ले रखा है, ये इसके कॉर्नर्स हैं, ठीक है। मैंने इसको पहली बार 90 डिग्री पे रोटेट कराया। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये मान लीजिए ये इधर ऐसे इसका सामने वाला फेस है, जब मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट कराऊंगी तो ये सामने वाला फेस कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 90 डिग्री, 180 नहीं कह रही मैं, 90 डिग्री कह रही हूँ। तो ये 90 है, ये तो 180 हो जाएगा। ये क्या है, ये क्यूब का सामने वाला फेस है, हमने कहा कैसे रोटेट करना है, हमने इसको 90 डिग्री पे रोटेट करना है। दिस इज़ सामने वाला फेस, आपने इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, तो जो सामने वाला फेस है वो कहाँ जाएगा, वो साइड में चला जाएगा। दिस इज़ द थिंग। तो देखो BAEF ये सामने वाला फेस था, आप 90 डिग्री रोटेट करने के बाद देखो ये कहाँ गया, किसकी बात कर रही हूँ मैं, सामने वाले फेस की, BAEF, इस फेस की बात कर रही हूँ। BAEF गया, सामने वाला फेस गया साइड में,
गया साइड में, यस गया साइड में। तो इसका मतलब क्या है, रोटेशन का तरीका समझ में आया। इसी तरह से जो अगर ये क्यूब ऐसे था, ये तो इसका सामने वाला फेस हुआ, साइड में भी तो एक फेस पाएगा, मेरे ऐसे रोटेट करने से वो पीछे चला गया। देखो ये सामने वाला फेस था, इसके बारे में तो हम बात कर चुके, बट इस सामने वाले फेस के साइड में भी तो कोई फेस पाएगा ना उस टाइम भी। तो जैसे ही मान लो वो फेस ये है, मेरी ये वाली उंगली, ठीक है, ये फेस है, जैसे ही मैंने इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया, सामने वाला फेस तो साइड में चला गया, बट जो ऑलरेडी साइड में था वो तो पीछे चला गया, वो तो पीछे चला गया। तो ये जो फेस था जो साइड में था उसको पीछे जाना चाहिए। चेक करें, BCGF कहाँ गया, BCGF गया पीछे। ये फेस क्या है, पीछे वाला ही तो फेस है, ठीक है। तो यानी क्या है, 90 डिग्री पे रोटेशन ऐसे होता है। बिकॉज ये 3 डायमेंशन है तो ये सिर्फ समझने के लिए है ये चीज़ें। जब आप जल्दी जल्दी हमें काम करना हो तो हम क्या करते हैं, 90 डिग्री में क्यूब में इन जस्ट पॉइंट्स को रोटेट कर देते हैं। जैसे A इधर था ना, A इधर आ जाएगा, B इधर था, B इधर आ जाएगा, C इधर था, C इधर आ जाएगा, D इधर है, D इधर आ जाएगा। मतलब क्या कह रही हूँ मैं, A इधर था वो इधर आ गया, B इधर था वो ऊपर चला गया, C इधर था वो D की जगह आ गया, D इधर था वो A की जगह आ गया। ऐसे तो कैसे बन जाएगा, ABCD। सिमिलरली नीचे ये EF की जगह आ गया, FG की जगह आ गया, GH की जगह आ गया, HE की जगह आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप रोटेट कर सकते हो। तो क्या ये दोनों सेम है, नो, दीज आर सिमिलर। ओके, नेक्स्ट यू कैन अगेन रोटेटेड 90 डिग्री। देखिए फोर फोल्ड ऑफ सिमिट्री का मतलब ये है आपको 4 बार रोटेट करना है। जब आप 4 बार रोटेट करोगे ना तो आपको अपना बिल्कुल सेम शुरू वाला क्रिस्टल मिलेगा। अभी तो जैसे सिमिलर मिला ना जब आपने फर्स्ट टाइम रोटेट किया, अब सेकेंड टाइम रोटेट करो बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही सेकेंड टाइम रोटेट करेंगे। ये A B की जगह आ जाएगा, B C की जगह आ जाएगा, C D की जगह आ जाएगा, D A की जगह आ जाएगा। ऐसे घुमा लोगे सारे पॉइंट्स को, घूम जाएंगे सारे पॉइंट्स। तो ये 90 डिग्री आपने सेकंड बार रोटेट किया तो ये मिला, ये भी इसके सिमिलर है, सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे D है, यहाँ पे तो B है, यहाँ C है, यहाँ पे तो A है, लेकिन देखने में सेम लग रहे हैं हमको तो शेप से, है ना, तो इट इज़ सिमिलर। अब थर्ड बार रोटेट करोगे, थर्ड बार रोटेट करोगे तो अगेन जहाँ पर A है, जहाँ पर B है A उधर चला जाएगा, जहाँ पर B है वो कहाँ चला जाएगा, C की पोजीशन पे, C कहाँ चला जाएगा, D की पोजीशन पे, और D कहाँ चला जाएगा, A की पोजीशन पे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही नीचे वाले भी घूम जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, एक और क्यूब मिला, एंड दिस इज ऑल्सो सिमिलर। सिमिलर है, सेम नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है। अब आप अपने लास्ट बार इसको रोटेट कर रहे हो फोर्थ टाइम। जब आपने फोर्थ टाइम इसको 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट किया तो आपने ये देखा, जब ऐसे ही रोटेट करोगे A आ जाएगा B की जगह, B आ जाएगा C की जगह, C आ जाएगा D की जगह, ऐसे करके आपने रोटेट किया तो आपने देखा अरे ये तो सेम आ गए, तो बिल्कुल सेम है। तो इस बार ये क्या हुआ, इस बार तो ये सेम आ गए। यानी कि जब फोर फोल्ड ऑफ सिमिट्री होता है तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम तो आपको सिमिलर स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, बट फोर्थ टाइम आपको एग्जैक्टली द सेम स्ट्रक्चर यू विल गेट। सो देयर इज फोर फोल्ड ऑफ सिमिट्री, डेफिनेटली देयर इज, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमिट्री में ये नहीं होता कि आपको सेम ही चाहिए, आपको सिमिलर भी मिले तो भी ठीक है, ठीक है। तो C4 इसको बोलते हैं C4 ऑफ सिमिट्री, एंड इंडिकेट्स फोल्ड्स को कि फोर फोल्ड ऑफ सिमिट्री है, एंड C इंडिकेट्स कि आप एक्सिस ऑफ सिमिट्री की बात कर रहे हो, एक्सिस ऑफ सिमिट्री की बात कर रहे हैं, इसलिए C, और वो भी कौन सी, फोर फोल्ड ऑफ सिमिट्री, तो C4 हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, C4 ऑफ सिमिट्री हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हुई इसकी। तो ये बात तो हुई कि इसमें C4 ऑफ सिमिट्री मीन्स फोर फोल्ड ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है, बट मैंने तो एक बात और भी कही थी कि इसमें 3 फोर फोल्ड ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है। ये तो आपने एक की बात करी कि एक फोर फोल्ड ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है, ऐसी ऐसी 3 प्रेजेंट है, मतलब ये 3 हैं ऐसी ऐसी। कैसे, क्योंकि अभी जो आप रोटेशन दे रहे हो वो अभी आपने सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट रोटेशन किया है हर बार, ये खड़ी वाली एक्सिस के अबाउट ही तो किया है, लेट ये जेड एक्सिस है,
तो आपने जेड एक्सिस के अबाउट ही रोटेट किया है, जो इन दो अपोजिट फेसिस से होकर जा रही है। लेकिन आप ऐसे भी तो रोटेट कर सकते हो। किसने कहा है कि आपको हमेशा ऐसे ही रोटेट करना है? आप पूरा का पूरा काम इस रोटेशन पे भी तो कर सकते थे, है ना। इस वाली जो ये जेड एक्सिस वाली है, इस वाली में ये ऊपर वाला और नीचे वाला फेस यूज़ हो रहे हैं। मैं इसको कंसीडर करूँ तो आमने सामने वाले फेस हो रहे हैं कंसीडर, है ना। लेकिन एक ये आगे वाला और एक पीछे वाला फेस भी तो है, वो भी तो एक एक्सिस के थ्रू कट हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा फेसिस, अपोजिट फेसिस के थ्रू हो रहा है, और अब फेसिस टोटल 6 होते हैं। एक बारी में 2 फेसिस कवर हो जाते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला। अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बारे में बात करूँ तो आमने वाला सामने वाला, ठीक है। अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में बात करूँ तो आगे वाला और पीछे वाला कवर हो जाएगा, क्योंकि 3 एक्सिस हैं तो 3 चांसेस हैं जिससे ये 4 फोल्ड ऑफ सिमेट्री शो कर सकता है। एक बार ऐसे, एक बार हॉरिजॉन्टल और एक बार परपेंडिकुलर, जिसमें अपोजिट फेसेस एक एक पेयर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 6 फेसेस हैं, एक बारी में 2 कंप्लीट हो रहे हैं, तो ऐसे ऐसे 3 पेयर्स बन सकते हैं थ्रू 3 एक्सिस। तो इस तरह से यहाँ पर 4 फोल्ड ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। 4 फोल्ड ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बट कितनी? 3, 1, 2, तीसरी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 3-4 फोल्ड ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये किसकी वजह से हुआ? ये फेसिस के थ्रू हो रहा है। फेसिस के कौन से फेसिस के? अपोजिट फेसिस के। फिर चाहे आप ऊपर नीचे वाले ले लो, आमने सामने वाले ले लो, चाहे आगे पीछे वाले परपेंडिकुलरली ले लो, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आया ना, अब आपको आगे का काम बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि अब आपको बेसिक क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, अभी तो हमने सिर्फ 4 फोल्ड ऑफ सिमेट्री के बारे में बात की है, बट वी नो देयर इज 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो प्रेजेंट। उसको हम थोड़ा सा जल्दी देखेंगे, बिकॉज वो इमेजिनेशन का पार्ट है। ये तो मैं फिर भी नोटबुक पे बता सकती थी, इसलिए मैंने बता दिया। तो इसको देखो कैसे है 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री। अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, 3 कैसे आएगा? 360 डिग्री को 120 से डिवाइड करके। तो इस बार आपको कैसे रोटेट करना है? इस बार आपको रोटेशन देनी है, बट 120 डिग्री एंगल पर रोटेशन देनी है, ठीक है। कितनी बार रोटेशन दोगे? 3 बार रोटेशन दोगे, आपको आपका सेम क्रिस्टल मिल जाएगा। ओके, सो नाउ स्टार्टेड। दिस इज, इस बार किस तरह से होगा ये काम? पिछली बार तो फेसिस के थ्रू हो रहा था, अपोजिट फेसिस के थ्रू। 120 डिग्री पे रोटेट आप कैसे कर सकते हो? 120 डिग्री पे आप रोटेट कर सकते हो कॉर्नर्स के थ्रू। कैसे कर सकते हो? कॉर्नर्स के थ्रू, कॉर्नर्स के थ्रू, ठीक है। तो हाउ मेनी कॉर्नर्स अ क्यूब हैज़? ए क्यूब हैज़ 8 कॉर्नर्स। ओके, तो आपको अपोजिट कॉर्नर्स देखने हैं। देखो, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए क्यूब में अपोजिट कॉर्नर्स कौन से होते हैं, ये भी जानने की चीज़ है। तो देखो, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ये दोनों आपस में क्या है? अपोजिट। मैंने इनको नेगेटिव साइन से इंडिकेट कर रखा है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये आगे भी आपको काम आएगा, इसलिए एक बार इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। ये ऊपर वाला D कॉर्नर इस F कॉर्नर का अपोजिट है। D कॉर्नर F कॉर्नर, देखो ये 3D है तो आपको इमेजिनेशन लगानी पड़ेगी अपनी, ठीक है। तो ये इस तरह से है। ये H कॉर्नर का अपोजिट क्या है? ये C कॉर्नर है। H का अपोजिट क्या है? C, मैंने स्टार से इंडिकेट कर रखा है, ठीक है। इस B का, so this B and this E are opposite corners, thus this C and H, D and F, B and E, and G and A are the opposite corners. Okay, so what you have to do in the 3 fold of symmetry, हमें 120 डिग्री पे रोटेट कराना है, तो हम किसके थ्रू कराएंगे? हम 4 फोल्ड ऑफ सिमेट्री में तो फेसेस के थ्रू करा रहे थे, अब हम कराएंगे कॉर्नर्स के थ्रू। ओके, आप अपोजिट कॉर्नर्स का एक पेयर उठाएंगे और उसके अबाउट आप 120 डिग्री पे रोटेट करवा सकते हैं। इट इज़ ऑल यू नो इमेजिनेशन का पार्ट है, या फिर आप एक सच में क्यूब लेके फिर कुछ ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें, तो ये 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री है। 120 डिग्री एंगल पे आपको रोटेट कराना है अबाउट व्हाट? अबाउट अपोजिट कॉर्नर्स। ओके, और आपको ये पता है कि कॉर्नर्स कितने होते हैं? कॉर्नर्स तो 8 होते हैं, और एक बारी में आपके यूज़ कितने हो रहे हैं? अपोजिट कॉर्नर्स यूज़ हो रहे हैं। तो अपोजिट कॉर्नर्स
एक बारी में 2 कॉर्नर्स कवर, तो 8 कॉर्नर्स के कितने पेयर्स बनेंगे, 4 पेयर्स बनेंगे। तो आप 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री कितने टाइम्स पा सकते हैं, 4 टाइम्स। तो देयर आर 4 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्रीज आर प्रेजेंट इन द क्यूबिक सिस्टम। ओके, तो 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री कितनी है, 4 है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री। 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है क्यूबिक सिस्टम के अंदर। कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, कैसे 6 होती है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू विद द एजेस। ठीक है, 4 फोल्ड में फेसिस के थ्रू किया, 3 फोल्ड में हमने कॉर्नर्स के थ्रू किया। नाउ नेक्स्ट चीज़ क्या रह गई है, एजेस ही रह गए हैं, तो एजेस के थ्रू करेंगे। हाउ मैनी एजेस अ क्यूब हैज़, अ क्यूब हैज़ 12 एजेस। वही अपोजिट एजेस लोगे और अपोजिट एजेस लोगे और अपोजिट एजेस का एक एक पेयर उठाते जाओगे और उसके थ्रू कितने एंगल पे रोटेट कराना है, बिकॉज 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री है। 2 कब आएगा, जब आप 180 डिग्री पे रोटेट कराओगे। सो नाउ यू हैव टू रोटेट इट अबाउट 180 डिग्री, बट किसके अबाउट रोटेट कराएं, अपोजिट एजेस को लेते हुए जो एक्सिस बनेंगी उसके अबाउट आपको रोटेट कराना है। नाउ यू हैव टू नो कि कौन सा एज किसका अपोजिट है। तो आप देख रहे हैं ये सी डी जिस पे मैंने 1 लिखा है, दिस इज अपोजिट टू दिस, ये नीचे वाला एफ ई। ठीक है, सेकंड ये जो सी जी है इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट है ये वाला ए ई, नॉट ये वाला। आपको लग रहा होगा ना ये इसका अपोजिट है, नहीं, ये तो पीछे वाला फेस है, इसका अपोजिट ये आगे वाला ही तो होगा ना, मतलब पीछे है ये, इसका बिल्कुल अपोजिट आगे वाले फेस का ये वाला एज होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये 3D है। तीसरा कौन सा एज है जिसको मैंने डिनोट किया, एफ जी, इसका अपोजिट कौन सा होगा, एफ जी का अपोजिट होगा ये ए डी। ठीक है, ये ए डी होगा। फोर्थ कौन सा है, डी एच, ये वाला, इसका अपोजिट कौन सा होगा, इसका अपोजिट होगा ये वाला बी एफ। ये पीछे वाला फेस था, ये पीछे वाले फेस का पार्ट है, ये आगे वाले फेस का पार्ट है, तो ये बी एफ इज़ द अपोजिट टू डी एच। ठीक है, फिफ्थ फेस की बात करते हैं, ये बी ए, किसका अपोजिट होगा, जी एच का अपोजिट होगा, मैंने डिनोट कर रखे हैं। बी सी लास्ट 6-1 जो पेयर है बी सी का, वो किसका होगा, अपोजिट ई एच का। ठीक है, तो दीज आर द 6 पेयर्स ऑफ अपोजिट एजेस। तो एजेस होते हैं 12। अगर आप अपोजिट एजेस का एक एक पेयर के अकॉर्डिंग 180 डिग्री पे रोटेट करते जाएंगे तो ऐसे कितने पेयर्स आपको मिल सकते हैं, 6 पेयर्स मिल सकते हैं। तो देयर आर 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट डेफिनेटली, बट हाउ मैनी 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट, 6, बिकॉज यू आर डीलिंग विथ एजेस नाउ। आप एजेस के थ्रू, अपोजिट एजेस के थ्रू 180 डिग्री पे इसको रोटेट करा रहे हैं, तो आपको 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री मिल रही है। और कितनी मिल रही है 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री, 6 मिल रही है। ठीक है, तो so now we have discussed about 4 fold of symmetry, 3 fold of symmetry and 2 fold of symmetry। ठीक है, कितनी कितनी होती है, 4 fold of symmetry होती है 3 fold of symmetry होती है 4, 2 fold of symmetry होती है 6। ये होती है एजेस के अबाउट जब आप करते हो, अपोजिट एजेस के अबाउट। 3 fold of symmetry 4 है कब, जब आप अपोजिट कॉर्नर्स के अबाउट रोटेट कराते हो। ठीक है, 4 fold of symmetry है जब आप फेसेस, अपोजिट फेसेस के अबाउट रोटेट कराते हो। ठीक है, तो ये था यहाँ पर। सो हाउ मेनी टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री आर देयर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3 + 4 7, 7 + 6 13। तो हमने ये कहा था कि क्यूबिक सिस्टम में टोटल 23 सिमेट्रीज होती है, आउट ऑफ विच 13 आर द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 23 में से 13 तो कौन सी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, उनमें से बच गई कितनी, 10। वो 10 किसकी वजह से है, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से, सेंटर ऑफ सिमेट्री की वजह से, इनकी। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, रोटेशन, रिफ्लेक्शन सिमेट्री एलिमेंट्स एंड रोटेशन, इन्वर्जन सिमेट्री एलिमेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही था।
अगर आपको सॉलिड स्टेट के फॉर्मूलाज जितने भी हैं या फिर कोई डेटा रिवाइज़ करना है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आप किसी एंट्रेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको रिवाइज़ करने हैं वो सारे फॉर्मूला, तो वो उस वीडियो में है, उसमें नोट्स भी हैं। इस वीडियो के भी मैं नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और उस वीडियो का भी लिंक डाल दूँगी। अगर आपको लगता है आपको वो देखनी चाहिए, आपके काम की है वो वीडियो, तो आप देख लीजिएगा। Thank you for watching this video. If you find it useful, please like this video and subscribe to my channel. We will discuss the other symmetry elements in the next video. Okay, thank you.